जाके मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि बांधना चाहते थे और हम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड है, मुझसे भी रिलेटेड है। संगत जी क्या हुआ कि हम लोगों को जैसे कि मालूम चल गया है कि मेरे इन-लॉज ब्लैक मैजिक करते हैं, खाने पीने के सामान में मिला के देते हैं। तो काफी समय से हम लोगों ने उनके खाने पीने का सामान खाना बंद कर दिया, सब कुछ करना बंद कर दिया। जो वो लोग देते भी थे तो चुपचाप हम लोग हटा देते थे। मतलब जैसे गुरुजी कहते थे किसी जानवर को खिला दो, अगर प्रसाद तो उसे फेंकना मत, तो हम लोग जानवर को खिला देते थे, या वो प्रसाद नहीं होता था तो उसे फेंक देते थे, यूज नहीं करते थे। संगत जी अब ये बात ये लोग जान गए हैं कि हम लोग ये जान गए हैं कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और ये लोग मतलब हम लोग को खाने का सामान भी नहीं खा रहे हैं। तो इन लोगों को कैसे वश में किया जाए? तो संगत जी इन लोगों ने क्या प्लान बनाया, इन लोगों ने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला। संगत जी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत लोन है, बहुत परेशान है वो, बहुत कर्जा। संगत जी इन लोगों ने उनसे डील करी, बोला कि हम तुम्हारा कर्ज उतार देंगे, तुम्हारा पैसा दे देंगे, तुम हमारे साथ एक जगह तुम्हें दिखाना है, तुम वहाँ चलो। तुम्हारी तो तबियत कुछ ठीक नहीं रहती है, तुम वहाँ चलो। संगत जी ये लोग कहीं तांत्रिक के पास ले जाने का सोच रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को सब कुछ पता है, पर पता नहीं क्या उनकी बुद्धि हो गई, वो राजी हो गए। मैंने हस्बैंड अंकल को मना किया, उन्होंने बोला नहीं, ये लोग जहाँ लेके जा रहे हैं ना वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप कैसे विश्वास कर सकते हो, पैसे भी ये लोग नहीं देंगे आपको और हम दोनों का रिश्ता अलग खराब कर देंगे। संगत जी ये लोग वहाँ ले जाके मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि बांधना चाहते थे और हम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। संगत जी हस्बैंड अंकल ये नहीं सोच रहे थे कि ले जाएंगे तो कितना बुरा हो सकता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उस वक्त उनको ये था कि बस मेरा किसी भी तरीके से ये लोन, ये कर्ज उतर जाए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। संगत जी वो राजी हो गए। मैंने बहुत रोई, मैंने बहुत रोका और मैंने अपनी मम्मी से भी बात की, उनसे भी बोला समझाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। संगत जी उनको अगले दिन जाना था और एक रात पहले पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रोती रही, मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि महाराज मेरा रिश्ता, मेरी जिंदगी सब कुछ आपके हाथों में है। नेक्स्ट डे संगत जी हस्बैंड अंकल मॉर्निंग में गए ये लोग। संगत जी यहाँ पे गुरुजी का चमत्कार हुआ, महाराज ने बाजी पलट दी। संगत जी ये लोग गए, जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ क्या पता लगा कि जो तंत्र विद्या करते हैं, जो ये सब खिलाते पिलाते हैं, वो अब वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से जा चुके हैं। उनकी जगह कुछ नॉर्मल लोग आके बैठते हैं वहाँ पे, जो सिर्फ झाड़ फूंक करते हैं। संगत जी सिर्फ झाड़ फूंक करने वाले बैठते हैं। संगत जी महाराज ने बाल बाल बचाया मुझे, मेरे रिश्ते को, मेरे हस्बैंड अंकल को बाल बाल बचाया। संगत जी वहाँ से ये लोग खाली हाथ लौटे। फिर हस्बैंड अंकल ने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी और वहाँ तो कोई मिला नहीं, पर तुम लोगों ने पैसे देने का वादा किया था तो दे दो। ये लोग मुकर गए। तब मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, देखा ना ये लोग मुकर गए ना, नहीं दिया ना, फिर आप क्यों इन लोग की बात माने? ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गए थे, वशीकरण कुछ खिला देते, आपका मेरा रिश्ता खत्म हो जाता। ना घर के रहते, ना घाट के, आपकी बुद्धि बांध देते, तो क्या आप पैसे उनसे मांग पाते? ना पैसा मिलता, ना कर्ज उतरता, रिश्ता भी खत्म हो जाता। आप ये नहीं समझते कि खिलाना, आपने हस्बैंड अंकल को लगा संगत जी कि वो खाने पीने को देंगे, मैं खाऊंगा नहीं। तो मैंने बोला कि कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते, गुरुजी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, आंखों में देख के वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, उस वक्त मजबूर हो जाते हो खाने पीने के लिए, आप खुद ही खाने पीने के लिए रेडी हो जाते हो। मैंने समझाया उनको कि आपको नहीं पता कितनी बड़ी गलती करने वाले थे, आप थोड़ी सी लालच में फंस गए और कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पर संगत जी मेरे महाराज ने वो चीजों को देखा, क्योंकि महाराज को पता था क्योंकि बेटी की कोई गलती नहीं है। महाराज ने सब संभाला संगत जी, वरना पता नहीं क्या होता, शायद हम लोग का रिश्ता खत्म हो गया होता, सब चीजें बर्बाद हो गई होती। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि एंड मोमेंट पे गुरुजी महाराज आपने सब कुछ पलट दिया। अब फैसला संगत जी मेरे हक में आ गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो लोग अपने पूरे इरादों में कामयाब ही नहीं हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड अंकल को रियलाइज भी हुआ कि हाँ बहुत बड़ी भूल हो सकती थी, उनको सद्बुद्धि दी महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आगे से महाराज उन्होंने कहा आगे से वो कभी ऐसी गलती भी नहीं करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरीके से महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा, बहुत बड़ी चीज बचाई मेरे जीवन में, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा ली महाराज ने।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। आपको तो महाराज किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती, लगता है महाराज संभाल लेंगे। बस महाराज से कह दो महाराज देख लो, आप ही संभालोगे। अब नहीं भी कहोगे ना महाराज संगत जी, तब भी संभाल ही लेते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, जीवन में आने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ज्यों नैनन वे पुतली, त्यों मालिक घट माही, मूरत लोक न जानही, बारे की दुल्हन जाही। जैसे आंखों की पुतलियों के अंदर दृष्टि छिपी होती है, वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर ही बसते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम हमेशा उन्हें बाहर की दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते हैं। और ये सच में तब हो पाता है जब हम वाकई आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। वैसे कल भी नहीं कर पाई थी, जो भी है कल का आज का, आज सब कुछ इसी में ही बोलूंगी जो गुरु जी बुलवाएंगे। शुक्र मनाती हूँ सबसे ज्यादा गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी जब भी शुक्राना करवाते हैं उससे पहले बहुत बहुत अच्छा सा पॉजिटिव माइंड देते हैं, और उस पॉजिटिव माइंड को देने के लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बिना आपके मार्गदर्शन के हमारी ये कोई भी यात्रा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जर्नी हो, वो दुर्लभ है, दुर्गम है। जब तक कहते हैं ना कि मिटा दिया जब आपको तब पाया दीदार, बिना गुरु के ज्ञान का ज्ञान ना भटके बारंबार। जब इंसान खुद को मिटा देता है तभी सत्य का साक्षात्कार होता है। गुरु के बिना जीव इस संसार में चक्र में, संसारिक चक्र में ही भटकता रहता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जब मन शांत होता है, पवित्र होता है, मौन आ जाता है एक तरीके से, तभी अंतरात्मा में परमात्मा के दर्शन होते हैं। संगत जी, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें चुप रहना है, नहीं रहना है, या हमें कोई प्रवोक कर रहा है, या हमें कोई ऐसी वाणी सुना रहा है जिससे कि हमें लग रहा है कि हमें इस एग्रेशन पे ये बोलना है। वो गुरु जी का भाव जो कुछ भी है वो करवा रहे हैं, या गुरु जी के हिसाब से कोई और करवा रहा है, वो गुरु जी जानते हैं। पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि गुरु जी ने हमें 3 चीजें बताई हैं, सत्संग, सिमरन और जाप। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। कितनी बार गुरु जी शिव पुराण के पाठ सुनाकर, कितनी बार किसी चीज के बारे में बताकर कि कोई तंत्र मंत्र, कोई काली क्रिया इस तरीके से की गई है, बच्चे के ऊपर की गई है, या परिवार के ऊपर की गई है, या पति पत्नी के ऊपर की गई है, किसी ना किसी तरीके से वो सारी चीजें गुरु जी अपने सत्संग के थ्रू जब बताते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाते हैं। गुरु जी किसी भी एक भटके मन को स्थिर करने के लिए जब गुरु जी की कृपा होती है तब वो सब चीजें, चाहे वो वशीकरण हो, तंत्र हो, काली क्रियाएं हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो गुरु जी किस तरीके से करते हैं वो गुरु जी जानते हैं। पर हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम लेकर, गुरु जी के लिए प्रार्थना कर कि आप गुरु जी सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं, दुख है सुख है सब कुछ आपको समर्पित है गुरु जी। किसी भी तरीके की परेशानी है गुरु जी, जो कुछ भी आप हमें दे रहे हैं छोटे कष्ट में कटा कर दे रहे हैं ताकि हम उसको सहन कर पाए। गुरु जी जानते हैं कि कौन कितना सहन कर सकता है, कौन किसके साथ बुरा कर रहा है, कौन किसके साथ अच्छा कर रहा है, कौन किसी को अपने हिसाब से चला रहा है, या कौन किसी को गुरु जी के कहने पर या उनके मन में जो भी भाव आ रहा है किसी के लिए बुरा कर रहा है। मैं नहीं जानती हूँ, पर ये जो भी कर्म है गुरु जी जिससे भी करवाते हैं, जैसे भी करवाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि उसमें हमारा कोई ना कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट कट रहा होता है। गुरु जी जानते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, किसी से हमने किस तरीके का व्यवहार किया था, किसी से किस तरीके की बातें की थी, और किसी से किस तरीके से प्यार से हम रहे। शुक्राना गुरु जी हमें हर चीज से रूबरू कराने के लिए।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी का कहना है कि इंसाफ होना शुरू हो गया है। जो लोग तुझे परेशान कर रहे थे अपने किए की सजा पाएंगे और तेरे सब्र का फल तुझे मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि सब्र तो वाकई मेरे अंदर बहुत है। मैं देख रही हूँ, अपने हूँ पराए हूँ, कैसे एक छोटी सी चीज के लिए इतना परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से मुझे क्या कहूँ, घुमाया जा रहा है बातों में लेकर। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके की परेशानी हो घर में, चाहे वो व्यवहार ही क्यों ना हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किस तरीके से, मतलब किसी को अगर परेशानी है तो वो दूसरों के घर में उनके बच्चों का सुख उनको ना मिले, उनके पति का सुख उनको ना मिले, उनके माँ बाप का सुख उनको ना मिले, उनके सास ससुर का सुख उनको ना मिले, किसी ना किसी तरीके से जब भी सत्संग सुनती हूँ संगत जी, संगत के, तब मुझे भी यही एहसास होता है कि वाकई क्या ये सब किस्मत में था? नहीं संगत जी, ये सब किस्मत में नहीं था। और अगर था भी तो गुरु जी तब भी हमें वो छोटे में कटवा कर हमें वो इतनी अच्छी लाइफ दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि कर्मों की क्या भूमिका है हमारी जिंदगी में। बिना अच्छे कर्म किए हम क्यों उम्मीद करते हैं कि गुरु जी हमारा सब काम कर देंगे? गुरु जी भी तभी काम करेंगे हमारे लिए। गुरु जी भी हमें तब सहारा देंगे जब देखेंगे कि वो इंसान बहुत टूटा हुआ है, बहुत परेशान है और उसका सहारा कोई भी नहीं है। और ये गुरु जी जानते हैं कब किसका हाथ थामना है। इतने सालों से मैं भी यही सोचती थी, मुझे कभी इतना ज्यादा परेशानी नजर नहीं आई। ठीक है, व्यवहार किसी का बुरा है, कोई बात नहीं, मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को बिता रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी मुश्किलें अभी आगे खड़ी हैं लाइफ में और आएंगी तब क्या करूंगी। पर एक ही चीज बोलती थी गुरुजी से, गुरुजी अब जो भी करना, जब से आपने जोड़ा है तब से लेकर आज तक मैं बहुत 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 सुकून से जी रही हूँ। अच्छे से सो पा रही हूँ, अच्छे से खा पा रही हूँ, अच्छे से रह पा रही हूँ। अच्छा स्वास्थ्य आप दे रही हैं मुझे, हर मुश्किल से, हर विपदा से मुझे बचा रही हैं। मेरे परिवार के हिसाब से मुझे वो सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। बस मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सत्संग और सिमरन, जो गुरु जी कहते हैं, और सिर्फ उसी को करने के लिए जब मन से आप करो संगत जी, तभी गुरु जी आपका भाव समझते हैं। और गुरु जी तो भाव के रूप ही हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि 7 बार, 11 बार, 108 बार, जब जितना मन करे उतने हिसाब से अपने आप से सत्संग करो, उतनी बार अपने आप से मंत्र जाप करो। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि इतनी आसानी से वो हमें ये सब चीजें करवा कर हमें बख्शते हैं, हमारे हर गुनाहों को बख्शते हैं, हमें वो हर पल वो खुशी का एहसास दिलवाते हैं, हमें वो हर दुख से, चाहे वो मायके हो, ससुराल हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो, किसी न किसी तरीके की परेशानी हो, गुरुजी कैसे पल भर में कटवा देते हैं। सबकी सच्चाई दिखाकर, सबके चेहरे दिखाकर, सबके बारे में उस तरीके से वो व्यवहार दिखाकर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बस मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, तो कोई किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश करे गुरुजी, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं होने वाला, ना मेरे परिवार का, ना मेरे किसी भी साथ जो भी हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कैसा भी सर्कल है गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो। आपके सहारे से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, सब कुछ आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सोचकर मैं हमेशा आगे बढ़ती हूँ कि कल भी जो होगा वो गुरुजी बहुत बहुत अच्छा करेंगे। मैं तो सिर्फ छोटी सी चीज मांगती हूँ, लेकिन गुरुजी उससे भी बड़ी चीज देंगे, ये गुरुजी का वादा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हमें हर पल हर क्षण वो खुशियां देने का शुक्राना, अपने साथ होने का एहसास करवाने का शुक्राना, हमें हर तरीके से दर्शन देने का शुक्राना। कहीं ना कहीं, कभी खुशबू के रूप में, कभी जोत में, कभी बाहर, कभी गाड़ियों के इंजन नंबर्स के रूप में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, कल इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं संजय जी, मैं सच में वर्णन करने बैठूंगी तो मैं आपको कम से कम आधे पौने घंटे का सत्संग हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट में कहते हुए कि गुरु जी आपने जितना भी कल ब्लेस किया है उसके लिए करोड़ों 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 बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए, मुझे हर पड़ाव पर जिंदगी के जो भी जैसा भी है
उसमें साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। सबको स्वास्थ्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सबके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। सबको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तौर पर एक्टिव बनाने के लिए गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यही विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे पिछले साल की याद आ रही थी कि गुरुपा पिछले साल कितनी कृपा दृष्टि समाये हुए थे मेरे ऊपर। पिछले साल में गुरुपा की न्यू संगत थी, टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज आ रहे थे। तो ये वो दौर था जब मैं गुरुपा की बात मानती थी, टेलीपैथी के थ्रू सत्संग सुनती थी। उसमें शिवरात्रि में कई सारे गुरुपा ने उपाय बताए थे और वो उपाय मैंने किए थे, तो गुरुपा ने अपनी रहमत काफी बरसाई थी। तो उस महाशिवरात्रि की अनंत ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने पिछले साल महाशिवरात्रि के समय मुझे काफी सारे उपाय बताए थे कि पुत्र महाशिवरात्रि के समय तू शिव महापुराण के सारे अध्याय सुन ले और इस समय मंदिर में सफेद मिठाई चढ़ाकर आना। तो मैंने उस पिछली महाशिवरात्रि पर सारे महाशिव पुराण के पाठ सुने थे और सफेद मिठाई जैसा कि गुरुपा ने कहा था शिव मंदिर में मध्याह्न काल में चढ़ाकर आई थी। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपसे जुड़े हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, 1 सवा साल मतलब 15 महीने हो गए हैं और मुझे काफी सारे मिरेकल्स गुरुपा के अनुभव हुए हैं। जो पिछले साल में महाशिवरात्रि पे थी वो इस साल नहीं हूँ। पूरे साल भर में गुरुपा ने मुझे काफी आगे बढ़ा दिया है। गुरुपा की संगत में रह रह के सत्संग सुन सुन के गुरुपा ने मेरे ढेरों कष्ट काटे हैं। मैं पिछले 15 महीने से लगातार गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ। हाँ, उस तरह से नहीं सुनती हूँ जैसे गुरुपा बताते हैं, कुछ आधा छोड़ दिया तो कुछ बाद में के लिए छोड़ दिया तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ करना। गुरुपा मैं सिंसियरिटी से सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। गुरुपा मेरी ही एनर्जी कुछ कम पड़ रही है, मेरा आलस्यपना, काम टालने की आदत, जिसके कारण मैं आपकी कृपा पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ करना प्लीज। जैसे आपने कार्तिक पूर्णिमा से 3 महीने जब मैं बहुत ज्यादा तूफान में घिरी हुई थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि इतने ज्यादा परेशानी के बावजूद भी मुझसे सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो एक अदृश्य शक्ति थी जो मेरे मन में थॉट डालती थी और मैं वो काम करते चली जाती थी। और अब मैं वो शक्ति को मिस कर रही हूँ क्योंकि उस समय कठिन दौर था तो गुरुपा ने बिल्कुल मेरी बाह पकड़ी हुई थी और कोई शक्ति मुझसे काम करवा के ले रही थी। तो गुरुपा उस कठिन दौर में मुझसे सब काम करवा के लेने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब खतरा थोड़ा कम हो गया तो गुरुपा तब मेरे ऊपर करने की बारी आई तो गुरुपा में फेल हो गई। मैं बहुत ज्यादा आलस करती हूँ, टालम टोल करती हूँ, सत्संग भी पूरा नहीं सुनती हूँ, इस कारण परेशान रहती हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ करना गुरुपा। मुझे माफ करना। आप तो आपकी कृपा हमेशा ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं। अभी भी मैंने जस्ट फोन हाथ में लिया और मुझे टेलीपैथी के थ्रू आपने ही बताया कि तेरे माड़े कर्म तेरी कृपा के बीच में आ रहे हैं। मतलब मुझे कृपा नहीं मिलती क्योंकि मेरे माड़े कर्म बीच में आ जाते हैं। तो जितना हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उतना ही हमारे माड़े कर्म कटते जाएंगे और हम पर कृपा बरसती रहेगी, वरना हमारी कृपा रुकी रहती है। मतलब बताओ, जैसे कोई पिता अपने बच्चों का पल पल पे गाइड करते रहता है कि तू ऐसा कर, तुम ऐसा करो। तो ऐसी हालत है, हम लाख गलतियां करते हैं फिर भी हमारे
परम दयालु कृपालु हमारे गुरुपा हमें पिता की भांति मार्गदर्शन करते रहते हैं कि बच्चा तू यहाँ गलती कर रहे हैं। तो अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने जब से मुझे अपनी दिशा, गुरुपा की दिशा में जब से मैंने चलना चालू किया है, मेरी स्थिति बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। और भी बेहतर कर देते गुरुपा तो आपका मेरे का सारे कष्ट काट कर मुझे डिसीज फ्री कर दिए होते, लेकिन मैं ही गुरुपा की बात नहीं मानी। गुरुपा ने अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीने के लिए कहा था। गुरुपा ने कहा था कि तेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पी, तेरे नसों में ब्लॉकेजेस आ रहा है। तो जब सीरियसनेस होती है तब मैंने पिछले साल पिया था। उस पीरियड में तो गुरुपा ने वो बीमारी काफी हद तक रोक दी थी, लेकिन इस बार मैं कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हूँ। गुरुपा की 3-4 बार मैसेज आ गए कि तेरे शरीर में हार्ट अटैक का खतरा है, ब्लॉकेजेस बढ़ रही है। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सब मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीना है। तो गुरुपा बोल बोल के थक गए, लेकिन मैं नहीं बना पाई। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी है या क्या है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मैं अभी तक नहीं कर पाई। पर गुरुपा, अभी महाशिवरात्रि का दौर होता है, उस समय चारों तरफ शिव तत्व काफी मात्रा में मौजूद होता है। गुरुपा प्लीज अपनी इस पागल बच्ची का हाथ पकड़ के उसमें थोड़ी सिंसियरिटी के साथ ये सारे फिर से आपकी एनर्जी देके करवा के ले लीजिए गुरुपा। इतनी कृपा बरसने के बाद भी मैं नहीं ले पा रही हूँ गुरुपा, माफ कीजिएगा गुरुपा। और आपने इतना मेरा लाइफ चेंज किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बारे सर्वत का भला। गुरुपा, आपने कितनी बार मुझे कहा है, पिछले फैब में कहा था आपने कि 51 दिन का अमृत वेला संभाल, चाय प्रसाद पी, बना के पिला। तो मैं पिछले साल नहीं कर पाई, पर आज ही मुझे चाय बनाते समय ध्यान में आया कि हाँ गुरुपा तो पिछले साल 1 साल पहले से ही बोल रहे थे मैं 51 दिन का, काश उस समय कर लेती तो अभी काफी कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाती थी गुरुपा। प्लीज, मैं तो करने में असफल हो गई, अब पूरी तरह आपके ऊपर सरेंडर हूँ। आप ही मुझसे अमृत वेला, सुबह का सब सिस्टमेटिक रूटीन करवा के ले लीजिए गुरुपा, ये सब करवा के ले लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुपा, आप ही संभालिए। बेटे अंकल की भी मुझे काफी चिंता होती है, लेकिन गुरुपा वो आपका पोता है, आप जाने आपका पोता जाने। आपने मैसेज सत्संग में सुनाया था कि काफी लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, वो आप ही का पोता है, आप ही संभालिए। अगर आप उसे संभालेंगे तो ही मैं टेंशन फ्री होके यहाँ पर सब कुछ सुन पाऊंगी, सत्संग भी सुन पाऊंगी। तो गुरुपा सब कुछ आपके भरोसे है, पति अंकल को, बेटे अंकल को, सबको आपके भरोसे मैंने छोड़ के रखा है गुरुपा। आप जाने, आपका काम जाने, तभी आपकी बेटी अच्छी तरह सब कुछ कर पाएगी गुरुपा। प्लीज, आज के सत्संग में मैंने शुक्राना से ज्यादा अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं, क्योंकि मैं सत्संग परिवार को अपना ही परिवार मानती हूँ, और जो मुझे लगता है वो मैं कह देती हूँ, क्योंकि हम सभी एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं। तो प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, और कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है कि जैसे ही गुरुपा कोई ऑर्डर देते हैं तो एक फैमिली की भांति मैं तुरंत वो उसको फॉलो करने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम संगत परिवार एक फैमिली है, और गुरुपा हमारे हेड मिनिस्टर है, और जैसे हेड मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो तुरंत हम एक्शन लेते हैं, वैसे ही मैं तुरंत से जो भी मेरे मन में आया वो मैं बोलने लग गई। मतलब शुक्राना जो मुझे अदा करना था वो करने लग गई। तो कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, जो कुछ भी मैंने कहा हो या कुछ गलत हो तो क्षमा करना। और रूहानी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतना इंस्टेंटली मेरे सत्संग शेयर करती है, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने शुक्राना सत्संग अदा कर पाऊँ।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत्ता भला।